Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज ईश्वर ने मुझे ये डायरेक्शन दी है कि मैं आप तक ये वीडियो लेकर आऊं कि ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। जो लोग इस वीडियो को इस टाइम पर देख रहे हैं, आप प्लीज हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं आप तक उनकी कंप्लीट गाइडेंस पहुंचा सकूं, मैं ईश्वर के संदेश आप तक क्लियरली पहुंचा सकूं और वो आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं वो आप भी कंप्लीटली और क्लियरली समझ पाए। हम इन कार्ड्स को चार्ज कर लेते हैं और ईश्वर की प्रेजेंस में आज हम देखने वाले हैं कि वो आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। आज जब मैं मेडिटेशन कर रहे थे तो यही टॉपिक, यही बात मेरी मेडिटेशन में ब्लिंक हुई और इसकी कंफर्मेशन भी मुझे नेचर के थ्रू मिली कि ये मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना है कि ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। हम देखते हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है 10 तक, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। ओके, आपको ईश्वर का नाम लेकर अपनी आईज क्लोज करनी है और आंखें बंद करने पर आपको जो भी फ्लावर नजर आए आपको उस पाइल की सिलेक्शन करनी है। 3 बार ब्रीथ कीजिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। जो भी कलर नजर आ रहा है वो पाइल आप चूज कर सकते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने ये पिंक कलर का फ्लावर चूज किया है, ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। लेट्स सी दैट। जिन्होंने ये पिंक कलर का फ्लावर चूज किया है, लेट्स सी ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड यहां पर द लवर्स का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द थर्ड कार्ड इज द टावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। ओके, सो डिवाइन प्रेजेंस में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ अचानक से चेंजेस आपके लव लाइफ में होने वाले हैं और लव लाइफ के रिगार्ड में ईश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं। कुछ अकस्मात बदलाव होने वाले हैं, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं जिससे कि आपका ये रिलेशनशिप एक कंप्लीट टावर मूवमेंट, एक कंप्लीट बिखराव को एक्सपीरियंस करने वाला है। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, ऑलरेडी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए चेतावनी ये है कि आपको इस चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है। आपको जो भी ये टावर मूवमेंट है उसको निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके इस रिलेशनशिप में जो भी अंधकार छाया है, ये छा रहा है, ये छा चुका है, इसके लिए ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मेरे माध्यम से आपको ये गाइडेंस मिलेगी और इस गाइडेंस को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी ईश्वर कहना चाहते हैं वो मैं आप तक कंप्लीटली पहुंचाऊंगी। आपके रिश्ते को आप बैलेंस में लाएंगे,
तभी ये टावर मूवमेंट खत्म होगा। ये पहली चेतावनी है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। तो अब देखते हैं इन कार्ड से ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर लॉर्ड कपिला का कार्ड है, माँ गंगा का कार्ड है, धनवंतरी जी का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रह्मा जी का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, ब्रह्मा जी का कार्ड, ये खुद ब खुद क्रिएटर हैं, गॉड ऑफ क्रिएशन कहा जाता है इन्हें। ईश्वर आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अपने आप अपनी जिंदगी को नहीं बनाएंगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर खुद कर्म में यकीन नहीं रखेंगे या अपनी पॉजिटिविटी को नहीं समझेंगे, तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। आपको अगर खुद पर यकीन नहीं है, ईश्वर पर यकीन नहीं है, और आप अगर ईश्वर पर यकीन रखते हैं और इस भ्रम में जी रहे हैं कि ईश्वर खुद ब खुद चीजें ठीक करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ईश्वर आपको क्रिएटिव होने के बारे में बता रहे हैं, वो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी जिंदगी में अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो जिंदगी रुक जाएगी। आपने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक ऐसे रूप को धारण कर लिया है जहां पर आप अपनी जिंदगी में उपजाऊ कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बांझपन को ओवरकम करना है आपको, तब आपको आपकी जिंदगी की खुशियां मिलेंगी। और इस प्रोसेस को आपको ईश्वर की गाइडेंस से समझना होगा कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर लॉर्ड कपिला का कार्ड है। आपको अपने 3D और 5D की लाइफ के अंदर बैलेंस लाने की जरूरत है। आपको अगर साइंटिफिक नॉलेज नहीं है किसी चीज की, आपको अपनी सिचुएशन को लेकर फर्क करना नहीं आ रहा है, अगर आप डिवाइन को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने मोक्ष को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो ये मटीरियलिस्टिक जो सिचुएशन आपके अराउंड क्रिएट हुई है, अगर आप इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी को हासिल नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ये चेतावनी देना चाहते हैं। इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का जब तक आपके अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, तो सोल बैलेंस की आप जितनी मर्जी बातें कर लें, वो सोल बैलेंस भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान आपके मटीरियलिस्टिक चीजों के अंदर फंसा हुआ है। मटीरियलिस्टिक का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि आपका ध्यान पैसे की ओर फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है। आपका ध्यान कहीं ना कहीं अपने किसी रिश्ते के प्रति फंसा हुआ है, आपके इमोशन के प्रति फंसा हुआ है, वो भी मोह माया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आप अगर किसी रिश्ते को खो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने मोह माया को त्याग दिया है, तो ये सोच ही खुद में एक माया है। ओके, यहां पर मां गंगा का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो भी कर्मा किए हैं, या अगर आप
किसी कार्मिक साइकिल में एंटर कर गए हैं तो उस कार्मिक साइकिल को आपको एंड करना है, नहीं तो आपकी जिंदगी उलझ जाएगी। आप एक रिश्ते को पाना चाहते हैं, क्या उस रिश्ते में प्यार है? आप जॉब को पाना चाहते हैं, क्या उसके प्रति वो जज्बा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कि सिर्फ पैसे को हासिल करने के लिए या फिर किसी इंसान को हासिल करने के लिए आपने अपने अंदर की डिजायर्स पैदा की हैं? इस बात के बीच में फर्क समझ पाना ये आपके लिए जरूरी है। ये चेतावनी है ईश्वर की। अगर ये फर्क करना आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी भी गाइडेंस को समझ ही नहीं पाएंगे। आप मोक्ष को एक बहुत बड़ा शब्द सोचते हैं। ये मोक्ष हम अपनी इसी जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं अगर हम एक बैलेंस क्रिएट कर पाए, और आपके अंदर वो बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी है। आपको ईश्वर आपकी हेल्थ के रिगार्ड में चेतावनी दे रहे हैं। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है क्योंकि बैलेंस आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और इस इम्बैलेंस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर जो गाइडेंस आपको देना चाहते हैं आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। यहां पर लॉर्ड धन्वंतरी का कार्ड है। आपको अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, और ये हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, ये मेंटल हेल्थ की भी बात है। आपको अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना है। अगर आपको दवाई नहीं लग रही है तो वो दवाई आपको क्यों नहीं लग रही है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि आज एक मेडिसिन जो एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड डॉक्टर आपको दे रहा है वो भी आपको असर नहीं कर रही है? उसके पीछे क्या कारण है, इस कारण को आपको समझने की जरूरत है। तो ईश्वर आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक आप जितनी भी बातें मैंने यहां कही हैं उन बातों को लेकर क्रिएटिव नहीं होंगे तब तक जिंदगी में आप डाउनफॉल एक्सपीरियंस करेंगे, और ये डाउनफॉल और ज्यादा एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं अगर आप गाइडेंस को इग्नोर करते हैं तो। सो आई होप ईश्वर की ये चेतावनी मैं आप तक पहुंचाने में सक्षम हुई हूं। तो अब इन कार्ड से देखते हैं ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं, किस रिगार्ड में चेतावनी देना चाहते हैं, देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड है, सिंपली लव का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑब्जर्व का कार्ड है। सो ईश्वर आपको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर यकीन करके भी आप शक की एनर्जी उनकी तरफ को डायरेक्ट करेंगे, मतलब एंजाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो जिन रिजल्ट्स की आप वेट कर रहे हैं आप वेट ही करते रह जाएंगे। आपको आपके कर्मों का, जो भी आपने अच्छी डायरेक्शन में कर्म किए हैं, उसका फल आपको नहीं मिलेगा अगर आपको ईश्वर के ऊपर ही शक है, अगर आपको उनकी गाइडेंस के ऊपर ही शक है, तो वो फल आपको नहीं मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं। यहां पर सिंपली लव का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जितना विश्वास आप खुद के ऊपर करते हैं उतना आपको ईश्वर के ऊपर भी होना चाहिए। आपको उस इंसान के ऊपर भी होना चाहिए जिससे आप कोई गाइडेंस सीख कर रहे हैं। आपको प्यार का असली मतलब पता होना चाहिए, और अगर आप ये टावर मूवमेंट अपने प्यार के अंदर या किसी लव रिलेशनशिप के अंदर एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है,
तो आपको प्यार के सही मायने सीखने की जरूरत है। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक रिजल्ट्स अवेटिंग ही रहेंगे। तब तक जिस तरह के रिजल्ट्स आप चाहते हैं आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्व का कार्ड है। आपको ये समझने की जरूरत है, इतने आपको सक्षम होने की जरूरत है, आपको अपने आप को परखने की जरूरत है और अपने आसपास क्या हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। जब तक अपने आप को ऑब्जर्वेशन मोड पर नहीं लेकर आएंगे, अपनी जिंदगी का जो टावर मूवमेंट है आप उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में हैं। अगर इस भ्रम से नहीं निकलेंगे तो इस भ्रम के अंदर ही, इस जाल के अंदर ही फंस कर रह जाएंगे। सो आई होप जो भी ईश्वर आपको चेतावनी देना चाह रहे थे वो चेतावनी, वो मैसेजेस, वो उनकी गाइडेंस मैं आप तक पहुंचाने में सक्षम हुई हूं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूं अगर कोई भी मैसेज देने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई है तो वो मुझे क्षमा करें। पर बहुत ही हाई वाइब्रेशन के साथ आज की ये वीडियो बनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी जिंदगी को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं और वहां पर मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस भी पोस्ट करती हूँ जो रोज रात 8 बजे वहां पर आती है। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन वहां के लिए भी आपको मिलती रहे। सो आप ईश्वर की प्रेजेंस में ये चीज देखते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये ब्लू कलर का फ्लावर चूज किया है, ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं? ईश्वर आपको किस रिगार्ड में चेतावनी देना चाहते हैं? देखते हैं ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए द स्टार का कार्ड है। दूसरा कार्ड आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। तीसरा कार्ड आपके लिए यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जब तक जो बातें पास्ट में हो चुकी हैं, जो आपके भूतकाल में बातें हुई हैं या जो स्थिति आपके भूतकाल में बनी थी, पास्ट में बनी थी, अगर आप उन चीजों को लेट गो नहीं करेंगे, अगर आप अपनी ब्राइटनेस का चुनाव खुद ब खुद नहीं करेंगे तो आप अपनी ब्राइटनेस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप अपनी पॉजिटिविटी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप उसी सिचुएशन में फंसे रह जाएंगे। ये चेतावनी ईश्वर आपको देना चाहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि किस चीज की कमी है, क्यों ये सिचुएशन खत्म नहीं हो रही है जिसमें आप फंसे हुए हैं। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप खुद ब खुद फंसे हुए हैं क्योंकि आप पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब तक आप पुरानी बातों को छोड़ेंगे नहीं और नए तरीके से, नए सोच के साथ, नई परसेप्शन के साथ
आप चीजों की तरफ को नहीं देखेंगे, तब तक वक्त का बदलाव आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। वक्त को बदलना चाहते हैं, अपने बुरे वक्त से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए खुद में बदलाव लाने भी जरूरी हैं। जब तक खुद में बदलाव नहीं होंगे, जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं होगी, तब तक आपके आसपास की चीजें ठीक नहीं होंगी। ईश्वर आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि हर एक चीज अगर साइंस से रिलेटेड होती, सिर्फ साइंस से रिलेटेड होती, तो ईश्वर के व्यक्तित्व पर भी क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते। चमत्कार नाम की चीज भी होती है। आपके लॉजिक्स हर एक चीज को लेकर सही हैं, लेकिन अपने लॉजिक्स के ऊपर अहंकार करना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी पोजीशन का, अपनी नॉलेज का अहंकार करना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ईश्वर आपको यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर अपनी जिंदगी के अंदर सुख, समृद्धि, शांति और बदलाव चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपने आप को ग्राउंडेड कर लीजिए, अपने आप को अपनी जड़ों से जोड़ लीजिए। अगर अपनी जड़ों से दूर रहेंगे तो ना तो सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, और क्यों के जो सवाल है ना आपका कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए वक्त के बदलाव से पहले आपके अंदर बदलाव आना बहुत जरूरी है। ईश्वर ये चेतावनी आपको दे रहे हैं, अगर बदलाव आपके अंदर नहीं आएगा, आपकी सोच का बदलाव, आपकी चीजों को समझने का बदलाव, जब तक ये बदलाव आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक परिस्थितियां आपके लिए नहीं बदलेंगी। सो आई होप मैं ईश्वर के जो मैसेज हैं, जो वो आपको चेतावनी देना चाहते हैं, उसे आप तक पहुंचाने में सक्षम हुई होंगी, क्योंकि डिवाइन प्रेजेंस में अच्छी रीडिंग हो रही है, उन्हीं के गाइडेंस के माध्यम से ये रीडिंग हो रही है। मैं कोई नहीं हूँ आप तक इन मैसेजेस को पहुंचाने वाली, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, और ईश्वर की कृपा से ये मैसेजेस मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ। तो लॉर्ड कपिला का कार्ड है आपके लिए, कामदेव का कार्ड है आपके लिए, नारसिंह देव का कार्ड है आपके लिए, एंड भूमि माता का कार्ड है आपके लिए। तो ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं? ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगेन यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज की बात हो रही है, आप सिर्फ साइंस के ऊपर रिलाय कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ये एक चेतावनी है आपके लिए, सोच के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है, सही और गलत में फैसला करने की जरूरत है, डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। आपको एक समझ की जरूरत है जिसमें आप मोक्ष का असली मतलब ढूंढ पाए। मोक्ष का मतलब हर सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं होता है, मोक्ष का मतलब एक सिचुएशन से भागना नहीं होता है, मोक्ष का मतलब मास्टरी होता है, अपनी हर ख्वाहिश पर अपनी मास्टरी करना। और अगर ये बैलेंस, ये मास्टरी आप अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे तो माया में डूब जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कामदेव का कार्ड है, द गॉड ऑफ लव का कार्ड है। अपने डिजायर से आपको फ्रीडम की जरूरत है, अपने काम वासना से उठने की जरूरत है, और काम वासना सिर्फ प्यार के लिए नहीं होती है, अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए होती है। अगर अपनी इच्छाओं पर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे और उन्हें सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं करेंगे, तो आप एक ऐसे साइकिल में फंसे रहेंगे जहां से निकलना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, और आपका बेस चक्र बुरी तरह से
आघात होगा, उस चक्रा पर बुरी तरह से इफेक्टेड होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर ये काम वासना की स्थिति बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एक अपनी जिंदगी के अंदर एक चेंज लाने की ये भी जरूरत है कि हर एक सिचुएशन से ओवरकम करने का तरीका गुस्सा, एटीट्यूड, ईगो नहीं होता है। ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज को 6 दिशाओं से आप देख सकते हैं, 4 से नहीं कहूंगी, 6 दिशाओं से आप देख सकते हैं। अगर 6 दिशाओं में से 4 भी दिशा आपको सही डायरेक्शन में ले जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ईश्वर ये चेतावनी देना चाहते हैं। इन मैसेजेस को, ये जो मैं बातें कह रही हूं आपको, अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो इन्हें दोबारा से समझने की जरूरत है। आपको दोबारा से वीडियो को जरूर सुनिएगा। बहुत ही हाई वाइब्रेशंस की ये वीडियो बन रही है, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में मैं आपको ये चीज बता रही हूं। यहाँ पर नरसिंह देव का कार्ड है, द हाफ मैन एंड द लायन अवतार का कार्ड है ये। देखो, आपके आसपास कोई ईवल फोर्स है, आपको उससे प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर उससे आप प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, अपनी साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर रिलाई करेंगे, तो चीजें बदलेंगी नहीं। और ये इवल फोर्सेस हर तरह की फोर्सेस हो सकती हैं। जेलसी हो सकता है, डार्क एनर्जी हो सकता है, यहां पर मैनिपुलेटिव एनर्जी हो सकता है। ईश्वर हर जगह पर मौजूद है, वो आपको इस चीज के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। आपको अपने गुस्से को, अपनी ईगो को मेल्ट करने की जरूरत है, इसे सबलाइम करने की जरूरत है, इसको हवा में उड़ा देने की जरूरत है। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने लिए फाइट करें, ना कि चीजों से भागें। और अगर आप चीजों से भागते रहेंगे तो एक साइकिल के बाद दूसरे साइकिल में फंस जाएंगे, दूसरे साइकिल के बाद तीसरे साइकिल में फंस जाएंगे, और ये साइकिल्स कुछ इसी तरह से चलते जाएंगे। और आप इंतजार करते जाएंगे कि ये साइकिल कब खत्म होंगे। इन साइकिल्स के खत्म होने का कोई भी इंडिकेशन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये साइकिल्स तभी खत्म होंगे जब आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। ईश्वर ये चेतावनी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर भूमि माता का कार्ड है, मदर अर्थ का कार्ड है। आपको अपने आप को फर्टाइल बनाना है, अपने आप को उपजाऊ जमीन की तरह बनाना है, जिसके अंदर से कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज आप ग्रो कर सकें। आपको अपने आप को एक्सपैंड करना है, ग्रोथ की एनर्जीज में लेकर आना है, मदर अर्थ के साथ खुद को कनेक्ट करना है, नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो यूनिवर्सल एनर्जीज, डिवाइन आपको बार बार उसी साइकिल में घुमाते रहेंगे। ये चेतावनी है ईश्वर की। आप बार बार शायद अपनी जिंदगी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में से कब ये सिचुएशन खत्म होगी, कब ये साइकिल खत्म होगा। तो ये साइकिल तभी खत्म होगा जब आप अपने आप को बदलेंगे, गाइडेंस को समझेंगे, गाइडेंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली गाइडेंस है आपके लिए। और जो वीडियोस आएंगे उनमें गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिएगा, गाइडेंस को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके, तो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं। ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं, देखते हैं ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहां पर ट्रस्ट का कार्ड है, विन और लूज का कार्ड है, चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर थ्रोट चक्रा का कार्ड है। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से मैं आपको
ये बात बता रही हूं कि ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके ऊपर विश्वास करें, आप उनकी गाइडेंस के ऊपर विश्वास करें। आपको अगर मेरे माध्यम से भी कोई गाइडेंस मिलती है तो आप उसके ऊपर विश्वास करें, तभी आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, तभी ये साइकिल एंड होगा। ईश्वर आपको एक और चीज की वार्निंग दे रहे हैं कि कंफ्यूजन को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन में आप जीतना चाहते हैं, आप हारना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप रहना चाहते हैं, इस बारे में निर्णय बनाना होगा। जो ईश्वर करेंगे, जैसा वो करेंगे, इसके ऊपर आपको नहीं चलना है। अगर इसी तरह से कंफ्यूजन में रहेंगे तो ईश्वर आपको कंफ्यूजन में ही रखेंगे। ये उनकी चेतावनी है आपके लिए। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आप नो डाउट चैलेंजिंग टाइम्स को फेस कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि डिवाइन के बिना, ईश्वर के बिना, अपनी नॉलेज के बिहाफ पर, अपने लॉजिक्स के बिहाफ पर आप इस लड़ाई को लड़ लेंगे और आप जीत जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। इन चैलेंजिंग टाइम्स में अगर कोई आपका साथ दे सकता है तो वो ईश्वर है, उनकी गाइडेंस है। चैलेंजिंग टाइम्स में एक वॉरियर की तरह सिचुएशन से लड़ना होता है, ना कि डिवाइन से लड़ना होता है। डिवाइन के सामने सरेंडर करना होगा आपको। ये चीज ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ पर थ्रोट चक्रा का कार्ड है। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी वाणी से शायद कुछ ऐसे लोगों को हर्ट कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने बुरे कर्मास में कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस में लेकर आना जरूरी है। अगर इसी तरह से गलत शब्दों का चुनाव आप करते रहेंगे और ईश्वर के दिए हुए गाइडेंस को ना फॉलो करके अपने लॉजिक्स के साथ चलते रहेंगे, तो एक कार्मिक बर्डन भी आप अपने लिए क्रिएट कर लेंगे और ये सिचुएशन भी ऐसे की ऐसी ही रहेगी। सिचुएशन से उभरने का तरीका एक अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिल की बातें दिल में ही रख लें। इसका मतलब ये है जो बातें आपको कहनी चाहिए वो आप दूसरों से बहुत ही लहजे से कहें, बहुत ही ढंग से कहें। और लोगों की बातें सुनकर, अगर बाय चांस कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, उस गाइडेंस को सुनकर समझकर उस पर्टिकुलर पर्सन को जज ना करें। ये भी ईश्वर आपको चेतावनी देना चाहते हैं। सो आई होप, मैं यहाँ पर ईश्वर से क्षमा मांगती हूँ अगर कोई भी मैसेज मिस हुआ हो, तो वो आप तक या तो ड्रीम्स के थ्रू या किसी और माध्यम से भी वो मैसेज आप तक जरूर पहुंचाएं। पर मुझे जितनी चीजें इंट्यूटिवली भी पता लगी, जितने भी कार्ड्स निकल कर आए, मैंने आपको बहुत कंप्लीटली एक्सप्लेन किए हैं। ईश्वर के हर एक मैसेज को मैंने बहुत क्लियरली आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उस चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी जिंदगी को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं। वहां पर मैं एक और अपनी एंजलिक गाइडेंस भी पोस्ट करती हूँ जो रोज रात 8 बजे आती है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वहां के लिए वही आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।